हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं एक बहुत ही अच्छी सी और सिंपल सी स्टोरी लेके आई हूँ और स्टोरी का टाइटल है द स्पिरिट ऑफ कंपेशेशन। स्पिरिट का मतलब है आत्मा, भावना, एक तरह से इमोशन से मतलब है। ऑफ मीन्स का कंपेशेशन मतलब होता है करुणा, दया, माया, सहानुभूति। तो करुणा की भावना या दया की भावना, इस स्टोरी का टाइटल का अर्थ है कि किसी के दिल में किसी किसी के प्रति दया की भावना हो, सहानुभूति की भावना हो। तो चलिए स्टोरी को अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। वन डे, एक दिन, अ लिटिल बॉय, एक छोटा बच्चा, विजिटेड मतलब गया, भेंट करने गया, मिलने गया गांधी जी से एक छोटा सा बच्चा मिलने गया एट हिज आश्रम, उनके आश्रम में। एक दिन एक छोटा सा बच्चा गांधी जी से मिलने गया उनके आश्रम में, जहाँ पे गांधी जी रहते थे। ही वॉज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं था। टू सी, देख कर, जो लड़का था वो खुश नहीं हुआ। टू सी, यह देखकर, अ ग्रेट मीन्स एक महान, मैन, अ ग्रेट मैन, लाइक गांधी जी, एक महान आदमी जैसे कि गांधी जी। ड्रेस्ड मतलब होता है पहनावा। इन अ वेरी सिंपल वे, इन अ वेरी सिंपल मतलब एक बहुत साधारण तरीके से। एक छोटा सा बच्चा गांधी जी से मिलने गया और जब उस बच्चे ने गांधी जी को देखा तो गांधी जी का पहनावा देखकर उस बच्चे को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई, क्योंकि गांधी जी बहुत ही महान इंसान थे, पर उन्होंने कपड़ा एकदम सिंपल तरीके से पहना था। वे मतलब तरीका। वाई आर यू नॉट, क्यों नहीं, मीन्स क्यों नहीं। इवन मतलब भी। वियरिंग मतलब पहनना। अ शर्ट मीन्स वो जो बच्चा था गांधी जी से मिला तो उसने उसे देखकर खुशी नहीं हुई और उसने पूछा कि आपने भी शर्ट क्यों नहीं, मतलब आपने शर्ट क्यों नहीं पहना है। द बॉय, लड़के ने आस्क्ड, कहा, हिम, फाइनली, उन गांधी जी से, फाइनली मतलब आखिरकार पूछ ही लिया। आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ। आई एम पुअर मीन्स मैं गरीब हूँ। आई डोंट हैव इनफ मनी, आई डोंट मतलब हैव मतलब मेरे पास, इनफ मतलब पर्याप्त, मनी पैसा, मेरे पास पर्याप्त मनी नहीं है, पर्याप्त पैसा नहीं है। टू बाई, खरीदने के लिए। और शर्ट, गांधी जी ने कहा कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है एक शर्ट खरीदने के लिए। बापू टोल्ड हिम, उस लड़के से बापूजी ने कहा। ऑन हियरिंग दिस, यह सुनकर, द बॉय, लड़के ने, टोल्ड हिम, गांधी जी से कहा, दैट कि हिज मदर, उसकी माँ, शोड मतलब होता है सिलना, वेल अच्छी तरह, एंड वुड हैप्पीली शो नाइस शर्ट फॉर हिम, और वो खुशी खुशी सिल देगी, शो मतलब सिल देगी, अ नाइस शर्ट, एक अच्छा शर्ट, फॉर हिम आपके लिए। मीन्स वो जब उसे पता चलेगा कि वो शर्ट आपके लिए सिलनी है तो वो बहुत ही अच्छी तरह सिल देगी। शो मीन्स होता है सिलना। बापू थॉट फॉर अ मोमेंट, बापू थॉट सोचें, थॉट मीन्स सोचें, फॉर मोमेंट कुछ क्षण के लिए बापूजी ने सोचा। देन फिर, ही आस्क द बॉय, फिर उन्होंने बच्चे से कहा, हाउ मैनी शर्ट्स कैन शी मेक्स, हाउ मैनी शर्ट मीन्स कितने शर्ट्स, कैन मतलब सकना, शी मेक्स बनाना, मतलब वो कितने शर्ट बना सकती है। कुछ मतलब बापूजी ने कुछ क्षण सोचा और फिर उस बच्चे से कहा कि तुम्हारी माँ कितना शर्ट बना सकती है। एज मैनी एज यू नीड, आपको जितनी ज़रूरत है, नीड मतलब ज़रूरत, आपको जितनी ज़रूरत है। 1 2 3, रिप्लाइड द बॉय, मतलब कि 1 2 3 जितनी भी आपको शर्ट चाहिए वो मेरी माँ उतना सिल देगी, बच्चे ने रिप्लाइड किया, उत्तर दिया। बापू स्माइल, महात्मा गांधी जो थे वो स्माइल किए, मुस्कुराए, एंड सेड, और कहा, आई हैव अ वेरी लार्ज फैमिली, आई हैव अ वेरी लार्ज फैमिली मतलब मेरा बहुत बड़ा परिवार है। सन मीन्स उस बच्चे को कहा कि बेटे मेरा जो परिवार है बहुत बड़ा है, लार्ज फैमिली मतलब बहुत बड़ा परिवार है। विल सी बी एबल टू सो क्लॉथ्स फॉर ऑल ऑफ देम, मीन्स तुम्हारी माँ क्या, एबल मीन्स सक्षम होना, योग्य होगी, टू सो जो क्लॉथ है सिलने में, जो कपड़ों को सिलने में योग्य होगी, फॉर ऑल ऑफ देम उन सभी के लिए, मतलब क्या तुम्हारी माँ मेरी जितनी भी बड़ी फैमिली है उन सभी के लिए कपड़ा सिलने में सक्षम होगी, मतलब वो कर सकेगी। गांधी जी ने उस बच्चे से पूछा।
तो फिर बच्चे ने उत्तर दिया, हाउ मैनी शर्ट्स, कितने शर्ट्स डू यू रियली नीड, आपको कितने शर्ट चाहिए, रियली मतलब सचमुच, आपको कितनी शर्ट की ज़रूरत है, नीड है मतलब ज़रूरत है। आस्क द बॉय अगेन, फिर बच्चे ने फिर से कहा कि आपको कितने शर्ट की ज़रूरत है। 40 करोड़ शर्ट्स, 40 करोड़ शर्ट्स मतलब गांधी जी ने कहा कि मुझे 40 करोड़ शर्ट्स की ज़रूरत है। आई हैव सो मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर, मेरे पास बहुत से भाई बहन हैं। बापू सेड लविंगली, लविंगली मतलब प्यार से, बापू जी ने बहुत ही प्यार से कहा कि मुझे 40 करोड़ शर्ट की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मेरे पास बहुत सारे भाई बहन हैं। दैट वॉज इंडियाज़ पॉपुलेशन, उस समय भारत की जो जनसंख्या थी वो उतनी ही थी। एट दैट टाइम मतलब उस समय जो भारत की जनसंख्या थी वो उतनी ही थी, मीन्स 40 करोड़ लोगों की जनसंख्या थी। द एस्टोनिश बॉय, एस्टोनिश मतलब होता है चौंक जाना, आश्चर्य हो जाना, चकित हो जाना, सरप्राइज हो जाना। बॉय जो आश्चर्यचकित लड़का था, अंडरस्टूड समझ गया, वाई क्यों, बापूजी टूक मतलब लेते हैं, टू सिंपल ड्रेसिंग मीन्स साधारण सा पहनावा। वो बच्चा समझ गया कि क्यों गांधी जी एक सिंपल सी ड्रेसिंग रखते हैं, मतलब साधारण सा पहनावा पहनते हैं, क्योंकि जो भारत की जनसंख्या है वो बहुत ही बड़ी है और उसमें कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पहनने के लिए और तन ढकने के लिए कपड़ा बिल्कुल भी नहीं है, तो वो उनका साथ देने के लिए ऐसा ड्रेसिंग करते हैं, ऐसा पहनावा पहनते हैं। और गांधी जी उन सभी देशवासियों के प्रति सहानुभूति की भावना रखते हैं, दया की भावना रखते हैं कि वे भी उन्हीं की तरह ड्रेसअप होते हैं, मतलब उन्हीं की तरह कपड़े पहनते हैं। इस प्रकार बच्चा समझ गया कि गांधी जी क्यों इतनी साधारण सी वेशभूषा को अपनाए हुए हैं। सो आज की स्टोरी हमारी समाप्त होती है। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।